स्वागत दादा। कि माँ तू हंस वाहिनी प्रदीप्त ज्ञान दायनी, माँ प्यारे भारत देश को तू ऐसा वरदान दे। वाह। फिर पूरे भारत देश को ही क्यों, पूरे विश्व के लिए मांगता हूँ कि माँ तू हंस वाहिनी प्रदीप्त ज्ञान दायनी, माँ सारी वसुधा को ही तू ऐसा वरदान दे। हर घर आंगन में खुशियों के दीप जले, विश्व गुरु भारत की खोई आन बान दे। तो देवी विपदाओं से मां करना सुरक्षा, सदा भ्रष्ट दुष्ट पापियों को भी तू सद ज्ञान दे। और कवियों की कविता हो लोक कल्याणकारी, भारत की माटी को असीम स्वाभिमान दे तू, भारत की माटी को असीम स्वाभिमान दे तू, भारत की माटी को असीम स्वाभिमान दे। और एकता अखंडता का सुर चहुं ओर उठे, जनगण मन की वीणा को ऐसी तान दे। कि एकता अखंडता का सुर चहुं और उठे, जनगण मन की वीणा को ऐसी तान दे। सारी ये वसुंधरा ही बन जाए तीर्थ धाम, शक्ति और भक्ति का अमर दिव्य दान दे। तो सागर सधैर्य और चिंतन विशाल, माँ तू लक्ष्य के संधान है तू साधना संज्ञान दे। और भांति भांति के सुमन महकाए देव भूमि, राम और कृष्ण जैसे व्यक्तित्व महान दे तू, राम और सीधे सीधे माँ भारती की वंदना करता हूं। मेरे गीत का जो पात्र है वो भारत आप में हर कोई है, जो जिसने इस देश की धरती में जन्म लिया, पला बढ़ा, जिसके आंचल में खेला है माँ भारती के, उसकी जागृति का आह्वान इस समय करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि एक बड़े उद्देश्य, बड़े लक्ष्य के लिए महाराज जी ने संकल्प लिया है। और उस संकल्प को पूरा करने के लिए आप सभी की, या जो भी इस देश में है, उनकी जागृति आवश्यक है। मैं गीत पढ़ता हूं महाराज श्री कि अमर रहे वैभव तेरा भारत वर्ष महान, अमर रहे वैभव तेरा मां भारती महान, करेंगे हर एक सांस पर तेरा ही यशगान। उठ जाग भारत जाग रे, उठ जाग भारत जाग रे, आलस निद्रा त्याग रे, पुरुषार्थ का बीड़ा उठा जागेगा तेरा भाग्य रे। उठ जाग भारत जाग रे, आलस निद्रा त्याग रे, टुकड़ों में जो तू बट रहा, उत्साह तेरा घट रहा। टुकड़ों में जो तू बट रहा, उत्साह तेरा घट रहा। संघर्ष की बेला है ये तू, एकता का बिगुल बजा, अब एकता का बिगुल बजा। उठ जाग भारत जाग रे, आलस निद्रा त्याग रे। आपके हाथ उठने चाहिए हवा में। उठ जाग भारत जाग रे, आलस निद्रा त्याग रे, ऋषियों की है संतान तू, और शहीदों का अरमान तू। ऋषियों की है संतान तू, और शहीदों का अरमान तू। गौरव है राम और कृष्ण का, है भविष्य का भगवान तू, है भविष्य का भगवान तू। उठ जाग भारत जाग रे, आलस निद्रा त्याग रे, जन जन के तन मन प्राण में, अज्ञानियों के ध्यान में। एक बार दोनों हाथ उठाकर तालियों की गड़गड़ाहट से बताएं, भारत माता की, भारत माता की। कि जन जन के तन मन जो संकल्प है, हम देख रहे हैं टीवी चैनलों पर चारों तरफ, पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में एक संदेश जा चुका है। तब कहना चाहता हूं कि जन जन के तन मन प्राण में, अज्ञानियों के ध्यान में। जन जन के तन मन प्राण में, अज्ञानियों के ध्यान में। नवयुग का तू संदेश भर इस व्यथित हिंदुस्तान में, इस व्यथित हिंदुस्तान में। उठ जाग भारत जाग रे, आलस निद्रा त्याग रे, अब छोड़ राग
ये जात का, पंजाब का गुजरात का, अब छोड़ राग ये जात का, पंजाब का गुजरात का, तू हिंद की संतान है, कर अंत काली रात का, कर अंत काली रात का, उठ जाग भारत जाग रे, आलस निद्रा त्याग रे। और कहना चाहता हूं, गीत लंबा है लेकिन एक बंद और कहना चाहता हूं। स्वागत दादा। किसी भी संकल्प को पूरा करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। दुनिया में शक्ति का सिद्धांत ही काम करता है, और शक्ति शारीरिक, मानसिक, आत्मिक शक्ति हो, बौद्धिक शक्ति हो, सामरिक शक्ति हो, आर्थिक शक्ति हो, कोई भी शक्ति हो, शक्ति का संधान होना चाहिए। जो जहां है अपनी शक्ति का संधान करे। तब कहना चाहता हूं कि मां भारती का ध्यान कर, तू शक्ति का आह्वान कर, मां भारती का ध्यान कर, तू शक्ति का आह्वान कर, अब राष्ट्र के कल्याण हित निज स्वार्थ का बलिदान कर, निज स्वार्थ का बलिदान कर, उठ जाग भारत जाग रे, आलस निद्रा त्याग रे, पुरुषार्थ का बीड़ा उठा, जागेगा तेरा भाग रे, उठ जाग भारत जाग, उठ जाग भारत जाग, उठ जाग भारत जाग, उठ जाग भारत जाग। बोलो एक बार मेरे हाथ उठा के मेरे साथ बोलो, भारत माता की, बोलो वंदे मातरम, बोलो बागेश्वर सरकार की। कौन आइए इस कार्यक्रम को आप लोग प्रारंभ कर देना। जो वर्तमान परिवेश है, जो वर्तमान माहौल बना हुआ है इस देश में, एक महिला पत्रकार ने जगत गुरु परम पूज्य रामभद्राचार्य जी से प्रश्न किया, महाराज जी आपकी दृष्टि में चमत्कार क्या है। महाराज जी ने जो उत्तर दिया उस पर आप सभी लोगों की प्रतिक्रिया मिले और इस कार्यक्रम को प्रारंभ कर देना। महाराज जी ने कहा, बेटी मैं जन्म से दृष्टिहीन हूं, उसके बावजूद भी मैंने 80 से ज्यादा ग्रंथ लिख दिए हैं। मैं जन्म से दृष्टिहीन हूं, उसके बावजूद भी मुझे सभी वेद कंठस्थ हैं। मैं जन्म से दृष्टिहीन हूं, उसके बावजूद भी मैंने 1.5 लाख से अधिक पन्ने कंठस्थ हैं। बेटी मेरे नेत्रों में दृष्टि भले ही ना हो, लेकिन मेरी दृष्टि में इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं हो सकता। आइए अब इस कार्यक्रम को हम प्रारंभ करते हैं और एक ऐसे ओजस्वी धारा के तेजस्वी तेवर से इस कार्यक्रम को मैं प्रारंभ करवाना चाहता हूं, जो आप ही के आंगन का पौधा हुआ करता है। बुंदेलखंड छतरपुर से हमारे बीच में है। ओजस्वी धारा का बहुत अद्भुत नया स्वर है। निश्चित रूप से वो राजनीति जब कटाक्ष करता है तो नेताओं की खटिया खड़ी हो जाती है। ऐसे ऐसे कटाक्ष करता है, निश्चित रूप से देशद्रोहियों को ललकारने की जो क्षमता रखता है वो कवि भाई सुश्रुत त्रिपाठी मयंक हुआ करता है। मैं चाहता हूं आप सभी वाणी पुत्रों को अपनी तालियों की प्रतिक्रिया से ऊर्जा देते रहें, क्योंकि ये कवि लोग, इनके पास कोई भी किसी भी प्रकार का कोई साजवाज यंत्र नहीं है। हम किसी हारमोनियम के आधार पर नहीं चलते, हम केवल और केवल आपकी तालियों की प्रतिक्रिया के आधार पर चला करते हैं। हमारे बीच में सुश्रुत त्रिपाठी मयंक की उपस्थिति होती है। निवेदन आपसे इसलिए भी करना चाहता हूं, मंचों पर कहा भी जाता है अनेकों प्रश्न ऐसे हैं जो दोहराए नहीं जाते, अनेकों प्रश्न ऐसे हैं जो दोहराए नहीं जाते, बहुत उत्तर भी ऐसे हैं जो बतलाए नहीं जाते। मेरी ख्वाहिश है तुमको चांद तारे तोड़कर दे दूं, मगर चादर से बाहर पांव फैलाए नहीं जाते। और इन दो पंक्तियों से भाई सुश्रुत त्रिपाठी मयंक को आमंत्रित करना कि घर आए हुए मेहमान लौटाए नहीं जाते, और यही सब सोच करके तुम्हें दिल में जगह देना कि घर आए हुए मेहमान लौटाए नहीं जाते। एक बार दोनों हाथ उठाकर तालियों की गड़गड़ाहट से आमंत्रित करें भाई सुश्रुत त्रिपाठी मयंक छतरपुर। बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की, पूज गुरुदेव भगवान साधु जी। महाराज जी मैं तो छतरपुर का यूं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत ही कम समय और बहुत ही शॉर्ट में, बिना किसी टिप्पणी के, बिना किसी भूमिका के अपनी बात को खत्म करूंगा। अभी कुछ समय पहले देश में जो माहौल बना और बहुत सारे लोग जो चैलेंज देने लगे, बस नाम किसी का नहीं लूंगा, अभी गुरुदेव ने पूरा कर दिया कि ना तो वो श्याम है ना मानव है।
लेकिन बस उनके जैसे भी बहुत सारे लोग हैं जो चैलेंज देने का काम करते हैं। अब चैलेंज तो कोई भी कहीं से कोई भी कुछ भी बोल सकता है, क्योंकि सबके हाथ में कैमरा है, इंटरनेट फ्री है, आप कुछ भी बोलिए, फॉलोअर्स फ्री हैं, 5,000 रुपए लगाइए, फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं इस धाम की ओर से कि अपरिचित द्वार जाकर हम सवाली बन नहीं सकते। अपरिचित द्वार जाकर हम सवाली बन नहीं सकते। लगाता आग गुलशन में वो माली बन नहीं सकते। तुम्हारा दिल अपना है, लिखो कुछ भी, करो कुछ भी, करे जो चोट दिल पर, हम वो गाली बन नहीं सकते। वाह वाह वाह, करे जो चोट दिल पर कि तुम्हारे मात्र कहने भर से ना मेहमान निकलेगा। अंकुर भैया, तुम्हारे मात्र कहने भर से ना मेहमान निकलेगा। पला दिल में जो अरमान, हिंदू राष्ट्र का अरमान। पला दिल में जो अरमान, ना वो अरमान निकलेगा। और भले ही कोशिशें हजारों कर लो, मुझे रोकने की तुम सुबह होगी, हमेशा की तरह दिन मान निकलेगा। सुबह होगी, हमेशा की तरह दिन मान निकलेगा। अभी इसी मंच पर हमारे देश की वरिष्ठ पत्रकार रूबिका लियाकत जी महाराज जी से पूछ रही थी कि आपने भाला की बात कर दी। भाला की बात क्यों करते हो आप, हथियारों की बात क्यों करते हो? तब महाराज जी मैंने कहा कि शस्त्र और शास्त्र दोनों का रहा यहां विधान। शस्त्र और शास्त्र दोनों का यहां रहा विधान। भारतीय दोनों ही विधानों को निभाते हैं। और राम की विनयशीलता को जब ठुकराता सिंधु, तब ही हमारे राम धनुष चढ़ाते हैं। वाह, जिंदाबाद, बहुत अच्छे से सुरत। वाह। कहीं रामधारी सिंह दिनकर जी लिखते हैं कि 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के सर से। सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्ति विनय की, और संधि वचन संपूज उसी का जिसमें शक्ति विजय की। विनय न मानत जलधि जड़ गए दिवस दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। तो शस्त्र और शास्त्र दोनों का यहां रहा विधान। भारतीय दोनों ही विधानों को निभाते हैं। और राम की विनयशीलता को जब ठुकराता सिंधु, तब ही हमारे राम धनुष चढ़ाते हैं। और शिशुपाल जैसों का विनाश करने को एक पल में ही श्याम चक्र अपना उठाते हैं। और आदिकाल से यही परंपरा रही मयंक, असुरों को शास्त्र नहीं शस्त्र समझाते हैं। वाह वाह वाह। असुरों को एक कविता विशेष निवेदित करके अपना स्थान लेता हूं। स्वागत भाई। कि हमने सबको अपना समझा, अपयश अपनाया नहीं कभी। वाह। इस देश में तमाम ऐसे लोग जिन्होंने ना कभी किसी के धर्म की इज्जत की, ना कभी किसी की आस्था की इज्जत की, ना कभी किसी की भावनाओं की इज्जत की, ना उसका कोई सम्मान किया, आज वो खड़े होकर के कहते हैं कि सनातन तो आतंकवाद फैलाने का काम करता है, ये भगवा वस्त्र तो आतंकवाद का काम करता है। तब मैंने उनसे कहा कि हमने सबको अपना समझा। इस देश में कितने ही आक्रमणकारी आए, कितने ही धर्म आए, उन सबको इस देश में शरण मिली, लेकिन पाखंडवाद का बात सिर्फ हमारे ऊपर कही जाती है। तब मैं कहता हूं कि हमने सबको अपना समझा। महाराज जी, हमने सबको अपना समझा। इस धाम में भी कई 100 मुसलमान परिवार इस धाम से जुड़े हुए हैं, कई सिख परिवार इस धाम से जुड़े हुए हैं, कई ईसाइयों ने यहाँ धर्म परिवर्तन किया, वापस अपने यहाँ घर वापसी की, लेकिन उसके बाद भी पाखंड की बात सिर्फ हमारे ऊपर लगाई जाती है। तब कहता हूं कि हमने सबको अपना समझा, अपयश अपनाया नहीं कभी, अन्यायों का दुश्मन को भी मार्ग दिखलाया नहीं कभी। नफरत का कीचड़ लगा मिला तो हमने उसको साफ किया, दुश्मनी भुलाकर कई बार हमने दुश्मन को माफ किया। वाह 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 वाह। यह सारा विश्व जानता है इतिहास हमारे भारत का। पृथ्वी का कण कण मान रहा विश्वास हमारे भारत का। दनुजों ने और दानवों ने हरदम उत्पात मचाया है, अनगिनत बार इस धरती पर आकर रक्त बहाया। अनगिनत बार इस धरती पर आकर रक्त बहाया है। हमने सम्मान किया हरदम गिरजा घर का, गुरुद्वारों का। हमने सम्मान किया हरदम गिरजा घर का, गुरुद्वारों का। दीपक कभी बुझने न दिया हमने मस्जिद की मीनारों का। दीपक, महाराज जी, इस देश में एनसीईआरटी का सिलेबस तय किया गया। इस भावी पीढ़ी को इतिहास पढ़ाने के लिए सिलेबस तय किया गया। उसमें महाराज जी ये तो पढ़ाया गया कि कुतुब मीनार किसने बनवाई,
उसमें महाराज जी ये तो पढ़ाया गया कि ताजमहल किसने बनवाया, उसमें महाराज जी ये तो पढ़ाया गया कि हैदराबाद में 4 मीनार किसने बनवाई, लेकिन कहीं किसी अध्याय पर, कहीं किसी अक्षर में हमको यह नहीं बताया गया कि अयोध्या किसने उजाड़ दी। हमें किसी ने यह नहीं बताया कि काशी में ज्ञानवापी कूप के ऊपर ज्ञानवापी मस्जिद किसने बनवा दी। हमें कभी किसी ने यह नहीं बताया कि मथुरा में जन्मभूमि के आधे से अधिक भाग पर ईदगाह किसने बनवा दी। तो हमने सबको अपना समझा, अपयास अपनाया नहीं, कभी अन्यायों का दुश्मन को भी मारक दिखलाया नहीं, कभी नफरत का कीचड़ लगा मिला तो हमने उसको साफ किया। दुश्मनी भुलाकर कई बार हमने दुश्मन को माफ किया, दुश्मनी भुलाकर कई बार हमने दुश्मन को माफ किया। लेकिन कुछ ऐसी जाते हैं सुश्रुत, लेकिन कुछ ऐसी जाते हैं सुश्रुत हर समय तबाही देती हैं। जो तोड़ी गई मूर्तियां वे इतिहास गवाही देती हैं। जिन लोगों ने विध्वंस किए, जिन लोगों ने विध्वंस दिए, हम नहीं क्षमा कर सकते हैं। क्रूरों को अपने अंतस में हम नहीं रमा कर सकते हैं। पुरखों की उदासीनताएं, पुरखों की उदासीनताएं ना समझ सकी छल छंदों को, पहचान नहीं पाए शायद इस कारण हम जयचंदों को। तो जो मंदिर तोड़े गए, जो मंदिर तोड़े गए उन्हें हम दोबारा बनवाएंगे। जो चला गया था 47 में वो हिस्सा वापस लाएंगे। जो चला गया था 47 में वो हिस्सा वापस लाएंगे। और 2 पंक्तियां महाराज जी ठेठ बुंदेले की कह के अपने कापट की बंद कर। स्वागत भाई। ठेठ बुंदेली कि श्रद्धा से आहो धाम अगर, श्रद्धा से आहो धाम अगर, सो सनातन को तुम्हें सार देवी। श्रद्धा से आहो धाम अगर, सो सनातन को तुम्हें सार देवी। और बेमतलब को करो विरोध, सो जान लो ठटरी सी बार देवी। वाह, जिंदाबाद। महाराज जी का आशीर्वाद मिल गया है तुम्हें सुश्रुत। जिंदाबाद, जियो प्यारे। एक बार दोनों हाथ उठाकर तालियों की गड़गड़ाहट से आशीर्वाद दीजिए। बहुत अद्भुत ओजस्वी तेवर से भाई ने आप सभी को लाभान्वित किया। फेसबुक की, ट्विटर की बात की, आइए इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। ये कोलाहल आपका जायज है भाई साहब। इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। एक बार मेरे साथ आप सभी लोग जयकार लगाएंगे। बागेश्वर धाम सरकार की।